नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत को किया संबोधित। जनता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर किए तीखे प्रहार। केजरीवाल ने कहा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मेरे नेताओं को जेल भेजा गया। मैं देश बदलने के लिए आया हूँ और मैंने जो कुछ किया है वो आपके लिए किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित जनता की अदालत में कहा, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इनकी चमड़ी मोटी है। मैं नेता नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहा जाता है तो फर्क पड़ता है। मैंने अपने जीवन में केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है। उन्होंने कहा, 10 साल के बाद मैंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, कुछ देर में मैं मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दूंगा। आज दिल्ली में रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव योजनाओं के तहत दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता की अदालत लगाएंगे। साथ ही जनता से सवाल पूछेंगे कि इस चुनाव में आप सबको बताना होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार है या नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा दाती महाराज और उसके 2 भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ रेप, अननेचुरल सेक्स और आपराधिक तरीके से धमकी देने के आरोप तय कर दिए। यह मामला एक महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दाती महाराज और उनके भाइयों ने आश्रम में उनके साथ बलात्कार किया। दिल्ली के एडिशनल सेशन जज नेहा की अदालत ने दाती महाराज उर्फ मदन लाल राजस्थानी और उनके भाइयों अशोक और अर्जुन के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए। इसमें धारा 376, धारा 377 और धारा 506 सहित अन्य धाराएं शामिल है। आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया। अब अभियोजन पक्ष को अदालत में सबूत पेश करने के लिए 18 अक्टूबर की तारीख दी गई। पीड़िता के वकील प्रदीप तिवारी ने जानकारी दी है कि अदालत ने इस आरोप को गंभीर मानते हुए मामला आगे बढ़ाया है और अभियोजन की ओर से सबूत पेश करने के बाद सुनवाई की जाएगी। दाती महाराज के खिलाफ यह मामला 7 जून 2018 में दर्ज हुआ, जब उनकी एक शिष्या ने दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी पुलिस थाने में उनके और उनके 3 भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिष्या ने आरोप लगाया कि दाती महाराज ने दिल्ली और राजस्थान स्थित अपने आश्रमों में उनके साथ बलात्कार किया। इस शिकायत के आधार पर 11 जून 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र के बीड में देर रात हुआ भयानक हादसा। तेज बारिश के बीच स्विफ्ट कार और कंटेनर के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा अंबागोजाई लातूर रोड पर नांदगांव पार्टी के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्विफ्ट कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मरने वाले चारों लोग लातूर जिले के चाकपुर तालुका के जगतपुर के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान करने के प्रयास जारी है। लातूर के जगतपुर के 4 लोग स्विफ्ट कार MH24 AH 6334 से औरंगाबाद के लिए निकले थे। इस दौरान जोरदार बारिश हो रही थी। तभी अंबागोजाई लातूर रोड पर 5 पीर मजार के पास कार की सामने से आ रहे कंटेनर से भिड़ंत हो गई और ये हादसा हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी वक्त है। इससे पहले ही वंचित बहुजन आघाड़ी ने बाजी मारते हुए अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीबीए प्रमुख डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने 11 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की। इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र भी शामिल। इसके अलावा लेवा पाटिल समुदाय से आने वाली ट्रांसजेंडर संबीबा पाटिल को भी बीबीए से टिकट दिया गया। संबीबा पाटिल उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले की रावेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी और महायुति में सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उम्मीदवार किया खड़ा। यहां विनय भांगे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा औरंगाबाद पूर्व से बीजेपी के अतुल सावे, रावेर से कांग्रेस के शिरीष चौधरी, नांदेड़ दक्षिण से कांग्रेस के मोहन हंबाड़े, सिंदेड़ राजा से एनसीपी के राजेश सिंगड़े के खिलाफ बीबीए ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। ईरान के कोयला खदान में हुए भीषण धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूर्वी ईरान में स्थित इस कोयला खदान में मीथेन गैस लीक होने की वजह से ये धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज काफी दूर तक लोगों को सुनाई पड़ी। ईरान में यह धमाका ऐसे वक्त पर हुआ जब हाल ही में लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए थे, जिसमें कई लोग काफी बुरी तरह से घायल हुए थे। इन हमलों में अब तक कुल 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान ने इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ बताया। हालांकि ईरान में कोयला खदान में हुए धमाके में किसी देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में करीब 540 किलोमीटर दूर तबास में स्थित कोयला खदान में यह धमाका हुआ। प्रशासन ने ब्लास्ट वाली जगह पर इमरजेंसी और रेस्क्यू टीमों को भेजा है। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में लगी है। बताया जा रहा है कि विस्फोट के वक्त करीब 70 लोग खदान में काम कर रहे थे। अभी भी खदान में 24 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और अनुभव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
इंसान को ज्ञान तो होता है, लेकिन अनुभव तभी मिलता है जब वो उस स्थिति में जिए। जिन चीज़ों का ज्ञान लिया है उसका अभ्यास भी जरूरी है, तभी मनुष्य अच्छे और बुरे में बेहतर ढंग से फर्क करने में कामयाब होता है। मनुष्य की जिंदगी में जितना ज्ञान जरूरी है उतना ही अनुभव भी। ज्ञान पर कभी घमंड ना करें। विद्या बांटने से बढ़ती है और इससे व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है।